तो गाइस क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग 9 अप्रैल से स्टार्ट होगा एंड बीसीसीआई ने 10 रूल पब्लिश किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सभी रूल्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। तो नंबर 1 जो रूल है वो प्लेयर्स के फैमिली एंड टीम्स के ऑनर्स के लिए है। तो प्लेयर्स की ही तरह जो भी प्लेयर्स के फैमिली मेंबर्स होंगे या फिर जो भी टीम के ऑनर्स होंगे वो आईपीएल के बायो बबल से तभी निकल सकते हैं जब बहुत ज्यादा कंपलसरी हो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो, कुछ नेसेसरी हो, तभी वो आईपीएल के बायो बबल से निकल सकते हैं। और बायो बबल से निकलने के पहले उन्हें बीसीसीआई के चीफ मेडिकल ऑफिसर से परमिशन भी लेना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और सही भी है, बिकॉज अगर कोई प्लेयर या फिर कोई भी स्टाफ, कोच, मतलब कोई भी बाहर जाता है फिर वापस आता है, फिर उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो पॉजिटिव निकला और फिर उसने पूरे, आप कह सकते हो, स्क्वाड में फैला दिया, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बहुत सही डिसीजन है बीसीसीआई की तरफ से। तो ये था पहला रूल। इसके बाद आता है रूल नंबर 2 जो है होटल्स को लेकर। तो देखो बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइज को बोल दिया है कि आप अपने स्क्वाड के लिए एक इंटायर होटल बुक कर लो, और अगर ये पॉसिबल नहीं है देन आप एक होटल का इंटायर विंग को बुक कर लो। बिकॉज अगर ऐसा होता है तो किसी भी स्क्वाड का कोई भी मेंबर किसी भी बाहरी इंसान से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत सही है। तो ये था दूसरा रूल। इसके बाद आता है रूल नंबर 3 बबल इंटीग्रिटी मैनेजर्स। तो इस रूल में बीसीसीआई ने ये बताया कि जो भी 8 फ्रेंचाइज है 4 मेंबर्स की बबल मैनेजिंग टीम बनाई जाएगी और वो सब कुछ ध्यान देंगे कि प्लेयर, कोई सपोर्ट स्टाफ हो गया, कोई ऑनर हो गया, वो मतलब सब कुछ रूल फॉलो कर रहा है। नहीं तो इस बबल इंटीग्रिटी मैनेजर का काम यही होगा। और ये जो बबल इंटीग्रिटी मैनेजर का टीम बनेगा ये 4 मेंबर का होगा। तो ये है रूल नंबर 3। इसके बाद आता है रूल नंबर 4 बेयरिंग देयर ऑन एक्सपेंसेस। तो आईपीएल अथॉरिटीज ने डिसाइड किया है कि जो भी प्लेयर्स बाहर से आएंगे, कंट्री लाइक यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, साउथ अफ्रीका, ब्राजील या फिर मिडिल ईस्ट से, तो जो भी प्लेयर्स इन लोकेशन से आएंगे उनको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, जिसका खर्चा उन्हें खुद उठाना पड़ेगा। तो ये था रूल नंबर 4। पूरा लगा मुझे ये कंट्री से जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए। इसके बाद अगला जो रूल है वो है इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ बॉल्स। तो देखो इस बार बीसीसीआई मतलब इतना ज़्यादा सख्ती बरत रहा है, मतलब थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो जब भी मैच होता है, कोई भी गेंद स्टैंड्स में जाता है या फिर स्टेडियम के बाहर जाता है, तो उस गेंद को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये था रूल नंबर 5। इसके बाद आता है रूल नंबर 6 जो है बबल टू बबल। तो ये जो रूल है वो उन प्लेयर्स के लिए है जो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के मैचेस में अभी खेल रहे हैं, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के लिमिटेड ओवर मैचेस में। तो ये रूल ऐसा है कि वो जो प्लेयर्स है अभी भी वो बायो बबल में ही है, तो उनको बीसीसीआई ने अलाउ कर दिया है कि वो अभी जो बायो बबल में है उससे सीधा मूव कर सकते हैं आईपीएल के बायो बबल में बिना किसी आइसोलेशन पीरियड के। तो ये बहुत सही है एंड बीसीसीआई ने अलाउ कर दिया है प्लेयर्स को। बहुत सारे ऐसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस में प्लेयर्स खेल रहे हैं जो आईपीएल में भी खेलेंगे, तो उनके लिए बीसीसीआई ने ये एक न्यू रूल निकाला है। इसके बाद आता है रूल नंबर 7 जो है स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फॉर बीइंग इन चेन्नई। तो जो भी प्लेयर्स चेन्नई जाने वाले हैं, बहुत सारी इस बार टीम्स है जिनका होम ग्राउंड चेन्नई होने वाला है, तो जो भी प्लेयर्स चेन्नई जाएंगे उनको एक ई पास प्रोवाइड किया जाएगा। और उसका रीज़न आप सभी को पता होना चाहिए यार, तमिलनाडु में एक बार फिर से मतलब कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं आपको बता दूं 21 से 24 मार्च के बीच में 14,523 कोरोना वायरस केसेस पाए गए हैं, जो बहुत ज़्यादा है। एंड आज तो इंडिया में 60,000 के करीब आ गया है। लास्ट टाइम 90,000 मतलब मैक्सिमम था 90,000 के करीब, इस बार फिर से 60,000 हो गया है मार्च में ही। लास्ट टाइम मतलब 90,000 बहुत एंड में हुआ था, अभी 60,000 हो गया। तो ऐसा चलता रहा तो फिर 1 लाख 1.5 लाख तक भी चला जाएगा अगर ऐसा चलता रहा। तो उम्मीद करेंगे कुछ गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है अगर लोग फॉलो ना करें रूल को। तो आप लोग जहाँ भी रहते हो थोड़ी सावधानी बना के रखो, मास्क वगैरह पहन के जाओ। इसके बाद आता है रूल नंबर 8। ये उन प्लेयर्स के लिए है जो अभी किसी भी बायो बबल में नहीं है। तो जो भी प्लेयर्स है सभी को बायो बबल में जाना है। बायो बबल में जाने के पहले सभी प्लेयर्स को RT-PCR टेस्ट देना पड़ेगा 7 दिनों के अंदर। और जो भी ये टेस्ट को पास होता है, मतलब जो भी कोरोना वायरस नेगेटिव पाया जाता है, वही मूव कर पाएगा आईपीएल के
बायो बबल में, और अगर कोई प्लेयर पॉजिटिव पाया जाता है देन उसको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेपरेट चेक इन काउंटर्स, जो है रूल नंबर 9। तो इस रूल में ऐसा है कि खिलाड़ियों को नुकसान से दूर रखने के लिए उनके पास होटल्स में अलग अलग चेक इन काउंटर होगा। दिस विल मेक श्योर कि प्लेयर्स बाहरी लोगों से या फिर आप कह लो बाहरी एलिमेंट से, सिर्फ लोगों से ही नहीं सभी तत्वों से दूर रहें। तो ये था रूल नंबर 9। इसके बाद आता है रूल नंबर 10, जो आखिरी रूल है, नो कॉन्टेक्ट बिटवीन बीसीसीआई ऑफिशियल्स एंड प्लेयर्स। तो इस रूल में ऐसा है कि जो भी बीसीसीआई के टॉप ब्रेस्ट मेंबर्स है, टॉप ब्रेस्ट मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो आप कह सकते हो हाई लेवल पे, हाई पोजीशन पे जो भी मेंबर्स होते हैं उनको टॉप ब्रेस्ट बोलते हैं। तो जो भी बीसीसीआई के टॉप ब्रेस्ट मेंबर्स हैं वो बायो बबल में इंटर नहीं करेंगे। इसका मतलब जो भी बीसीसीआई के टॉप ब्रेस्ट मेंबर्स हैं उनको अलाउ नहीं होगा बायो बबल में इंटर करने का और किसी भी प्लेयर या फिर किसी भी ऑफिशियल से मिलने का। तो गाइस ये था वो 10 रूल जो मैंने सोचा मैं बना दूं, बिकॉज कल ये ऑफिशियली कंफर्म हुआ है। एंड तो रूल्स देख के तो बहुत खुशी हुई, मतलब ये सभी देख के ये लग रहा है कि फॉर श्योर हमें इस साल का आईपीएल पूरा देखने को मिलेगा बिना किसी दिक्कत के। अब आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो कि आपके हिसाब से कोई और ऐसा रूल है जो बीसीसीआई को पुट करना चाहिए, कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अभी के लिए बस यही था वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।